हे गाइस, तो स्वागत है आप सबका अनदर वीडियो में। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हॉरर स्टोरीज जो रियल में हुए हैं उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि एक बोल सकते हैं रियल स्टोरी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा स्टोरी है जो आपके साथ हुआ है असल जिंदगी में, जो कि आप लोगों के साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ, तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक ईमेल आईडी डाल दूंगा। उसमें आप अपना स्टोरी लिख के मेरे को सेंड कर सकते हो। मैं उसको एक नरेट करके आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। तो आज का जो स्टोरी है वो काफी मस्त है। आप लोग अगर सुनोगे तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है बोल के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो ये स्टोरी है जून महीना का, जो कि आप लोगों को पता होगा उस महीने में काफी ज्यादा गर्मियां चल रही होती है। तो उस महीने में एक शादी हो रहा था जिसमें हम लोग को जाना था। तो हम लड़के करीबन 7-8 करीब थे और हमारे जो फूफू वगैरह थे वो लोगों के साथ हम लोग एक गांव में गए थे शादी अटेंड करने के लिए, जो कि लड़का का शादी था। तो हम लोग वहां पर पहुंचे गांव में और उस दिन हम लोग बाराती जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहां का जो हम लोग का गांव का जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है और यहाँ काफ़ी मस्त तरीके से शादी होता है। तो काफ़ी लोग वेट करते हैं शादियों का कि अगर शादियाँ आती हैं तो उसमें अच्छी तरह से एंजॉय करें बोल के। तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इतना दिन के बाद हम लोग कोई शादी में गए थे टाइप का हो रहा था। तो हम लोग गए हुए थे। उसके बाद जैसे ही शाम ढला तो हम लोग का जो बाराती है वो निकलने वाला था। उसके बाद हम लोग लड़की वालों के घर में पहुँचे और वहाँ पर हम लोग का स्वागत किया गया और हम लोग काफ़ी नाच गान करते हुए वो लोग का घर के सामने पहुंचे। जो रस्म होता है वो लोग कंप्लीट किए। उसके बाद जो बाराती जितने भी हैं वो खाने के लिए बैठ गए और हम लोग क्या किए, जो हम लोग 7-8 आदमी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नाच ही रहे थे। हम लोग को पता ही नहीं था कि उधर खाना वाना स्टार्ट हो गया है बोल के। हम लोग इधर नाच ही रहे थे। उसके बाद पता चलता है कि उधर सब कोई खा के गाड़ी में आधा कोई चल गया रहता है। आप लोगों को पता होगा गाँव वाले शादी में या फिर कहीं भी शादी होता है, सबसे पहले खाने को प्रायोरिटी दिया जाता है। सब कोई खा पी लेते हैं, उसके बाद अपना अपना रास्ता नापते हैं कि अभी हम लोग को घर जाना है बोल के। तो वैसे ही सब कोई अपना अपना गाड़ी लेके आए थे या फिर कोई रिजर्व करके भी आया था। तो वो लोग सब कोई अपना अपना गाड़ी में जाके बैठ गए और सब कोई निकल गया और हम लोग को कोई कुछ पता नहीं था कि ऐसा होगा बोल के। हम लोग इधर नाच ही रहे थे बिंदास। उसके बाद हम लोग गए खाने के लिए, खाए। फिर बाद में हम लोग देख रहे हैं कोई भी नहीं है, इवन एक भी गाड़ी बचा नहीं है ऐसा कि हम लोग को लेके जाए। फिर हम लोग टेंशन में आ गए कि हम लोग अब क्या करें, क्योंकि वो एक नया गाँव था जो कि हम लोग को बिल्कुल भी उस गांव के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या करें। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस रात को हम लोग को यहीं पर बिताना होगा। शादी में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर कैसे शादी हो रहा है वो सब कुछ देखते हैं बोल के हम लोग डिसाइड किए। आधा कोई वहीं पर नाच रहा था क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो कि वहाँ जो लड़की वालों के घर के तरफ से थे वो लोग नाच रहे थे। तो आधा कोई वहाँ पर रुक गए थे, नाच रहे थे और हम लोग जहाँ शादी हो रहा था वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद पता चलता है एक जो हमारे भैया गए हुए थे हम लोग के साथ, जो हम लोग 7-8 जन फंसे हुए थे, उसमें से एक जन बोलता है कि नहीं, हम लोग चल के जाते हैं क्योंकि इस गांव से जो हम लोग जहाँ से बाराती आए थे वो वाला गांव काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो हम लोग चल के भी जा सकते हैं। और उस टाइम जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था करीबन 12 बजे। जी हाँ, 12 बजने जा रहा था। एक्चुअली 12 बजा नहीं था, 12 बजने जा रहा। फिर हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग को ऐसे रात में निकलना होगा बोल के। फिर भैया आए, बोले कि नहीं, हम लोग को अभी निकलना होगा क्योंकि हम लोग को घर जाके थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि थक गए हैं। तो हम लोग बोले अगर नज़दीक है तो ठीक है चलते हैं, चल के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चल के जाने का डिसाइड किया क्योंकि वहाँ के लोकल के जो बंदे थे वो 3 जन थे, वो लोग भी हम लोग के साथ थे, लेकिन वो तीनों जो है वो थोड़ा ड्रिंक कर लिए हुए थे। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ से नज़दीक ही है, अगर हम लोग चल के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग जो 7-8 बंदे थे वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये तीनों भी तो हम लोग के साथ आएंगे तो हम लोग को कंपनी मिल जाएगा और हम लोग को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये गाँव के बारे में, तो ये लोगों के साथ जाएंगे तो ईजी होगा। तो हम लोग वो लोगों के साथ निकल गए। अब हम लोग को टाइम के बारे में पता नहीं था, तो जैसे ही निकले वैसे ही हम लोग टाइम देख रहे हैं 12 बज चुका था, लेकिन हम लोग निकल गए थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो इसको पारी कर लेते हैं। लेकिन जो आप लोगों को पता होगा विलेज का जो रास्ता होता है वो जंगल के होते हुए रास्ता निकलता है और हम लोग जंगल के किनारे किनारे चल चल के जा रहे हैं रात के 12 बजे। और हम लोगों से वो 3 जो बंदे थे वो झूठ बोले थे कि ये सामने ही है। लगभग जो लड़की का घर से लड़का का घर होगा वो डिस्टेंस होगा लगभग में नहीं से नहीं करके 18 किलोमीटर।
अब सोचिए 18 किलोमीटर रात के 12 बजे चलना। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि रास्ते में क्या होगा, क्या क्या हम लोग को फेस करना पड़ेगा। बट हम लोग एक इतना दूर आ गए थे तो हम लोग सोचे कि नहीं, अब आ चुके हैं तो निकल जाते हैं, क्योंकि अब पीछे तो नहीं जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने चलना शुरू किया। चलते चलते एक जगह ऐसा आया जहाँ पर हम लोग को एक सड़क के बीच में एक सांप दिखा, जो कि हम लोग को क्रॉस किया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए, और प्लस रात भी हो रहा था तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। और हम लोग में से एक जन बोला कि हम लोग नहीं जाते हैं आगे, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बट हम लोगों में से कुछ ऐसे बंदे थे जो वो लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग पार कर सकते हैं बोल के, तो हम लोगों ने फिर चलना स्टार्ट किया। उसके बाद एक जगह ऐसा है जहाँ पर हम लोग का पूरा ही ऐसा बोल सकते हैं थकान टाइप का हो गया था कि किसी को चलने का मन नहीं कर रहा था टाइप का हो गया था। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक जगह पर बैठ गए जहाँ पर रोड था पूरा, और सीधा रोड था, और एक तरफ पहाड़ था, और हम लोग बीच में बैठे हुए थे। और हम लोग के जस्ट बगल में ही एक इमली का पेड़ था, जो कि हम लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था उसको। हम लोग जस्ट बैठ गए थे वहाँ पर, क्योंकि हम लोग को चलने का हिम्मत नहीं हो रहा। फिर यहीं से हम लोग का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। जो हम लोग जैसे ही बैठे उसी टाइम एक पेड़ पर पत्थर गिरने का आवाज़ आता है, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पर कौन पत्थर फेंका होगा, क्या किया होगा। फिर हम लोगों ने लाइट जला के अच्छी तरह से उस पेड़ को देखा कि कैसे करके यहाँ से पत्थर गिर सकता है। फिर बाद में हम लोगों ने इग्नोर किया कि चलो कोई पक्षी वगैरह होगा तो वो आवाज़ किया होगा। फिर हम लोग फिर से बैठ गए। फिर से एक अजीब टाइप का आवाज़ आया, तो हम लोग फिर से चौंक गए कि क्या हुआ होगा बोल के। फिर हम लोगों ने हड़बड़ी में भागने का डिसाइड किया। फिर बाद में जैसे ही भागने वाले थे वैसे ही एक लड़का बोला कि मत भागो, हम लोग देख लेते हैं। फिर बाद में हम लोग पीछे मुड़ के देखे। फिर बाद में हम लोगों ने कुछ वहाँ पर ऐसा खास नोटिस नहीं किया। फिर जैसे ही वो एक लड़का बोला कि नहीं, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होता है तो हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, हम लोग के जो साइड में झाड़ियाँ टाइप का था, वहाँ से कुछ आवाज़ आने लगा कि हम लोग के साथ कोई चल रहा है। जी हाँ, लिटरली वैसा कुछ आवाज़ आता है जो कि हम लोगों के साथ कोई चल रहा है टाइप का, जो कि हम लोगों का लिटरली सब कोई का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो 3 बंदे नशे में थे ना, वो भी होश में आ जाते हैं, और वो भी बोलते हैं कि भाई ये तो हम लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। फिर बाद में हम लोग रुकते नहीं हैं, हम लोग चलते जाते हैं। फिर बाद में हम लोग एक गाँव के सामने पहुँचते हैं। फिर वहाँ से हम लोग को थोड़ा सा चैन मिलता है कि चलो एक गाँव तो हम लोग को दिखा बोल के, क्योंकि उस रोड में लिटरली एक गाँव नहीं दिख रहा था। बस एक साइड जंगल चल रहा था और एक साइड झाड़ियाँ पेड़, बस वही सब चल रहा था भाई। वो रात हम लोग के लिए आखिरी रात भी हो सकता था, क्योंकि उस रात को हम लोगों ने एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया जो कि आप लोगों को नेक्स्ट लेवल तक डराया है। फिर बाद में हम लोगों ने गांव क्रॉस किया, जो कि 3-4 गांव थे, वो लोग को क्रॉस करके फिर बाद में हम लोग करीबन 6 बजे सुबह हम लोग वो जो लड़का का गाँव है जहाँ शादी हो रहा है वहाँ हम लोग पहुँचे। उसके बाद हम लोग घर गए। घर जाने के बाद थोड़ा देर सोए, उसके बाद उठ के फिर बाद में वहाँ जो हम लोग जिसके घर गए थे उनको ये स्टोरी बताया। तो उन्होंने बताया कि जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए थे, जिस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर एक लड़की को फांसी लगा के मार दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। वो हम लोग को बताया गया सुबह, जो कि हम लोग को बोला गया कि वहाँ से बचना इम्पॉसिबल था। आप लोगों का नसीब था जो कि आप लोग बच गए, और आप लोग इतना ज़्यादा थे आप लोग, इसलिए आप लोग बच गए। अदरवाइज़ वहाँ से कोई भी रात को क्रॉस नहीं करता है, ऐसा बताया गया। हम लोग लिटरली वहाँ काफ़ी ज़्यादा डर गए। फिर बाद में आके जो हालत हुआ है हम लोग का, हम मंजर को कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोगों के साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक स्टोरी के थ्रू बताया। अब आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। और ये बस छोटा सा वीडियो था, बाकी ये फर्स्ट वीडियो था मेरा, जो कि कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हो, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में टिप्स भी दे सकते हो कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूं। बाकी अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस वाला सीन हुआ है तो आप मेरे को भेज सकते हो। इंस्टाग्राम में भी आप लोग भेज सकते हो, या फिर मैं जीमेल ID भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, जो कि मैं उसको वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मिलते हैं, बाय।